देखिए बेटा, ये आपके आज की वर्कशीट है, 20 सितंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट 31 है। ठीक है, क्या है कि विभाजन सूत्र जो मैंने समझाया था आपको पिछली वर्कशीट के अंदर, मैंने विभाजन सूत्र समझाया था, उसी का ही अनुप्रयोग है। यानी उस पर बेस्ड प्रश्न हमें करने हैं, समझने हैं कि उस सूत्र को प्रयोग करके हम भिन्न भिन्न क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला उदाहरण है आपको, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6, -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। पहले तो वो हमें अनुपात ज्ञात करना है, फिर जब हमारे पास अनुपात हमें मिल जाएगा तो हमें ज्ञात करना है उस बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका देखिएगा, सपोज़ ये मेरी ए बी एक रेखाखंड है। फाइन, ए मेरा कितना है 5, -6, बी मेरा कितना है -1, 4। बिंदु पी जो है मेरा ए बी को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करना, वो अनुपात तो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से, ये बेटा स्टैंडर्ड वाला होता है, ये हमें हमेशा अगर अनुपात मालूम करना हो तो हम अपनी मर्ज़ी से जो अनुपात मानते हैं वो क्या मानते हैं, के अनुपात 1। तो मैंने क्या लिखा, मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी पहला वाला के और दूसरा मेरा पी बी से पी बी तक ए के, ए पी मेरा के, पी बी मेरा 1। तो अब देखिए बिंदु ए हो गया, तो बिंदु ए में ये मेरा क्या हो गया x1, ये मेरा क्या हो गया y1, ये मेरा क्या हो गया x2, ये मेरा क्या हो गया y2, m1 k m2 1। यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा, माना बिंदु p के निर्देशांक x, y हैं। ठीक है ना, ये देख लो बिंदु p के निर्देशांक। तो अब मैं क्या काम करूँगी बेटा, मैंने सूत्र लिखा। अब सूत्र लिखने के बाद जहाँ m1 है वहाँ m1 का मान, जहाँ x2 है वहाँ x2 का मान, जहाँ m2 है m2 का मान, जहाँ x1 है x1 का मान। इसी तरह से मैंने x के अंदर m1, x2, x1 के मान रख लिए। y वाले उसमें y निर्देशांक निकालने के लिए मैंने y2, m1 इस तरह से ये मान रख लिए। कहाँ से देखकर मान रखे, यहाँ से देखकर। क्लियर। अब k -1 का मतलब क्या हो गया, -k, 5 एकम 5 + 5 k + 1 80 की 80, k गुना में -4, -4k -6। अब देखिए आपको कह रहा है वो कि वह अनुपात याद करो जिसमें y अक्ष का मतलब क्या होता है, x का मान 0। ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे पास तो x का निर्देशांक भी आ गया, y के भी आ गए। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं इसको नहीं लूँगी, मैं किसको लूँगी, इसको लूँगी। क्यों, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, अतः x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह 0 रखा, बराबर में -k + 5 बटे में k + 1। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं माना 1, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 0 गुना में k + 1 0 आ गया, तो k का मान कितना आ गया 5। समझ में आ गया। तो मेरा अनुपात क्या था, k अनुपात 1 था मेरा अनुपात। तो वांछित अनुपात कितना हो गया, m1/m2 k/1 यानी 5/1 5 अनुपात 1। अब देखिए, अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा है क्वेश्चन में पहले तो अनुपात निकालो, फिर उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, विभाजन सूत्र को कैसे प्रयोग करना है। अब आपको x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, आपको y1 पता चल गया, आपको y2 पता चल गया, आपको m1 पता चल गया, आपको m2 पता चल गया। फिर वही फार्मूला लगाइएगा। अब x यानी पहले में तो आपने m1 m2 जब नहीं अनुपात पता था तो आपने क्या लिखा था, k और 1 लिखा था ना। अब तो आपको m1 m2 पता चल गए। अब पूरे फार्मूले में जहाँ पर x1 x2 y1 y2 है, k m1 m2 वो सब मान रख लो। मान रखोगे तो आपका मान आ गया x बराबर 0, y बराबर -13/3। बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए, 0 -13/3। मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसकी वीडियो देखिएगा और यही आपका रजिस्टर वर्क भी मैं भेज रही हूँ। ठीक है।